Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. باید بکنیم انجام میدیم. آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. انا لله انا لله و انا الیه راجعون. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरान के अंदर जो है वो इजराइल और यूएसए ने मिलकर अटैक कर दिया। ठीक है जी, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। आपको याद होगा जनाब अली कि हमने जो है वो अपनी वीडियो जहाँ पर इख्तिताम किया था, ठीक है जी, जो चीज़ें जो चल रही थी वो हम आपको बता रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि जी गज़ा के अंदर जो है वो जो पीस का जो उन्होंने कमेटी बनाई है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल हुआ, उसके क्या रिप्लिकेशंस आएंगे। वहीं पर बातें चल रही थी कि जी नेगोशिएशन जारी हो रही हैं, नेगोशिएशन चल रही हैं ईरान के बीच में और जो है के बीच में। वो कहाँ पर जाएंगी, हमने ये भी आपको बताया था कि वो नेगोशिएशंस कहीं पर भी नहीं जाएंगी। ठीक है जी, और वैसा ही हुई अनफॉर्चुनेटली। दुआएं की जा रही थी कि जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं और गज़ा के लिए जो है कुछ करने के लिए जो है वो तैयार हैं। ठीक है जी, पूरे जो है वो GCC कंट्रीज़, पाकिस्तान, USA, ठीक है जी, और काफ़ी ज़्यादा 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ उसके अंदर शामिल थे। आपको याद होगा कि इंडिया और रशिया उसके अंदर, चाइना नहीं थे। ठीक है, गज़ा पीस कमेटी के अंदर निगोसिएशन चलती रही ईरान के साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि शायद ये चीज़ें ना चल पाएँ और एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें नहीं चल पाईं। पिछले 14 दिनों के अंदर क्या हुआ है वो उसका थोड़ा सा समराइज़ करेंगे। चीज़ें कहाँ पर किस तरफ जा रही हैं वो ज़रा चीज़ें देखेंगे। चीज़ें बहुत जो है जी फास्ट मूविंग कहते हैं जिसे, वो जो है वो फास्टली मूव की हैं चीज़ें। आयतुल्लाह खमैनी जो है वो शहीद हुए, ठीक है, पहले ही स्ट्राइक्स के अंदर। उसके बाद अब जो है वो नए सुप्रीम लीडर जो है इंतखाब हो गया उनका। काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं कि वो वुंडेड हैं, ठीक है जी, और काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ निकल रही है कि उन्हें जो है एक एयर स्ट्राइक के अंदर जो है वो कोलैटरल डैमेज हुआ है उन्हें। नए सुप्रीम लीडर जो है उनका नाम है अयतुल्लाह खमैनी, ठीक है जी, खमैनी कहें या खमनई कहें, ठीक है जी, तो दे आर ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ रूहुल्लाह खमैनी साहब। कहा जा रहा है कि उनकी जो है वो लेग के ऊपर, उनकी टांग के ऊपर जो है वो इम्पुटेशन की गई है। ही वो ज़ख्मी है। उनका कल जो है वो एक बयान जारी किया गया, उसको खुद सामने नहीं आया, ठीक है जी, और से उनका जो बयान जारी किया गया। लेकिन आज चीज़ें कुछ बेहतर हुई और जो है वो सेक्रेटरी, जो वॉर के सेक्रेटरी यूएस के पीट, उन्होंने कहा कि जी वी नो कि वो जिंदा हैं, ही इज़ अलाइव। तो सबसे पहले हमने जो पहले कहा था आपको कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, ठीक है जी, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। जी यूएस कह रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे थे कि जी निगोशिएशंस करो मेरे साथ, टेबल पर आओ, न्यूक्लियर वॉर के, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में मेरे साथ बात करो, ठीक है, नहीं तो जो है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये सिर्फ जो है वो डराने की बात की जा रही है, ईरान पर यूएस जो है अटैक कर ही नहीं सकता। हमने क्या कहा था उस टाइम पर, हमने ये कहा था कि मेरी वीडियो पर आप देखें, मैं अपनी वीडियो चलाता भी, लेकिन मैंने ये कहा था कि वॉर के लिए जो है वो ग्राउंड रेडी किया जा रहा है, ठीक है जी। इजराइल ने जो है बीच में थोड़ी सी बात की है, उन्होंने कहा कि ग्राउंड इज़ नॉट रेडी, उन्होंने इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अब वो समझ आ रही है चीज़ें कि जी राइट टाइम था और इजराइल की इंटेलिजेंस का काम पूरा नहीं था, ग्राउंड वर्क पूरा नहीं था, तो उस वजह से जो है वो पहले जो है स्ट्राइक नहीं की गई। आपको याद होगा कि इब्राहिम लिंकन जो है वो जो है वो सी के अंदर जो है वो ईरान के स्पेस के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाने लग गया था, ठीक है जी, रेड सी के अंदर, और जो है वो ईरान की तरफ जो है उसने अपने यूएसए ने अपने जो है बहरी बेड़े हैं जो वो भेजे थे, ठीक है जी। तो वो सबसे बड़ी निशानी है कि जी वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे यूएसए ईरान को, ठीक है जी, और साथ ही साथ नेगोशिएशन चल रही थी, वो दैट वाज ओनली फॉर टाइम बाइंग, ठीक है जी। एट द एंड ऑफ द डे यही होना था। हमने क्या तज्जिया किया था, जरा ये देखिए, फिर आगे चलते हैं। अरे क्या कंसेंट होंगे, मेरी पिछली बात देखिएगा, एक सौ क्योंकि तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान के लिए क्या कंसेंट है, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है कि आई एम स्टिल कन्विंस्ड कि ये होकर रहेगा, ठीक है। एंड जब तक कि ईरान इजराइल के अंदर जो है इलेक्शंस नहीं होते, यू विल सी दिस बैक एंड फोर्थ। यस, रजीम टॉपल नहीं हो रहा, रजीम चेंज नहीं होगा, बट ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी जिसके अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो इस्लामिक रजीम के हाथों से निकल जाएंगी और उसके बाद जो है फिर चीज़ों को बताया जाएगा, ठीक है जनाब। तो ये हमारी जो है लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें होने जा रही हैं, ठीक है जी। तो जो लोग कह रहे हैं कि जी अटैक नहीं कर सकता यूएसए या अटैक नहीं करेगा, वो चीज़ें जो है वो यूएसए ने इजराइल के कहने पर, अपने बेबी के कहने पर जो है वो अटैक किया। 28 फरवरी की रात को जनाब ये अटैक शुरू हुए। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि जी ईरानी नवाब निकले
ईरानियन अवाम निकले और जो है वो अपनी लीडर्स के खिलाफ जो है वो निकले, ठीक है जी। आपको याद होगा कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, ईरान के अंदर जो है 1 महीना तक जो है प्रोटेस्ट होते रहे, ठीक है जनाब। और उन 1 महीने के प्रोटेस्ट के बाद जो है वो चीज़ें एस्केलेट होना शुरू हुई, और साथ ही साथ जो है यूएस ने जो है स्ट्राइक्स भी जो है अपनी शुरू रखी। स्ट्राइक्स में जो है वो शिद्दत आती रही दोनों तरफ से, और जो है वो चीज़ें जो है ख़राब से ख़राब कर देती थी, ठीक है। उसी के बीच में जनाब अली जो है वो अटैक्स होते रहे। इनक्रेडिबल सीन, ये 5 मार्च की जी वीडियोज़ हैं। इनक्रेडिबल सीन्स आउट ऑफ ईरान, द यूएस बिगेन ड्रॉपिंग 2000 पाउंड बॉम्ब्स ऑन डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ 9 मिलियन पीपल, ठीक है जी। तो यूएसए और इजराइल ने मिलकर जो है वो अटैक्स करना शुरू किए। यूएसए के कहना है कि जी हम जो है वो अटैक्स कर रहे हैं, कहाँ पर हम कर रहे हैं जी, उनके मिसाइल डिपोज पर, ठीक है। आपको पता है कि ईरान के अंदर जो है वो अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनको यूएस कहता है कि हम टारगेट करेंगे, ठीक है जी, ताकि हम उनकी जो है वो मिल कैपेबिलिटी को जो है हम वो केटर कर सकें, उनको जो है दबा सकें। और दूसरी तरफ है कि जी अगर ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर की जो इन्वेस्टमेंट है वो रोके, ठीक है जी, और वो सरेंडर करे, और कहा गया कि अनकंडीशनल जो है वो सरेंडर करे। अनकंडीशनल सरेंडर की जब बात आती है तो इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, ठीक है। वॉर है जी, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब उन्होंने कहा जरा ये देखिए, जब उनसे ये सवाल किया गया, What does that look like? Unconditional surrender? How will you know it's real? It means we're fighting to win. It means we set the terms. We'll know when they're not capable of fighting. There'll be a point where they'll have no choice but to do that. But whether they know it or not, they will be combat ineffective. They will surrender. Typically, the understanding of a surrender is person to person. Is that what would be required in a matter like this? Well, there's a lot of different ways. Whether they want to admit it or not, whether their pride lets them say it out loud or not, it's President Trump who will set the terms of that. The president of Iran said yesterday that the U.S. demand for unconditional surrender is, quote, a dream that they should take to their grave. There was a very long war between Iran and Iraq, almost 8 years, and they never surrendered in that war. I'm just wondering if that factors into your calculus of the president's calculus. I mean, there was a really long fight that I was a part of, and my generation was Yes, a part of it. I know this. In Iraq and Afghanistan, where a lot of foolish approaches were used. This is war. This is conflict. This is bringing your enemy to their knees. Whether they will have a ceremony in Tehran Square and surrender, that's up to them. ये जो है वो उनके मिनिस्टर ऑफ पीस जो है 10 मार्च से जो उनका इंटरव्यू आया जी, ठीक है जी। 10 मार्च के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी यस जो है वो अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब ये है कि वो जो है वो हमारी टर्म्स के ऊपर आ जाए, जो हम कहें वो वैसा करें, ठीक है। हमारी जो है वो बात सुनी जाए, तो ये इस तरह का हमें अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, ठीक है जी। चाहे वो जो है वो बाहर निकलें, ठीक है जी, और हम सरेंडर करें और कहें कि जी यस जो है हम आपकी टर्म्स पर आने के लिए राजी हैं। तो ये उनका आया। फिर उसके बाद जो है नैरेटिव चेंज होता है ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम, नैरेटिव चेंज होता रहा है। पहले कहा गया कि जी हम अपनी मर्जी के जो है रजीम लाएंगे, जब सुप्रीम लीडर जो है चुनने की बारी आई तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा कि मेरी मर्जी का सुप्रीम लीडर आएगा तो ये चीज़ चलेंगी बनाएंगे, लेकिन जो है ईरान का सुप्रीम लीडर जो है वो मुश्तबा खमैनी साहब को जो बनाया, ठीक है जी, विदाउट कंसेंट। डोनाल्ड ट्रम्प वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट, ठीक है जी। तो पहले 12 घंटे के अंदर जो है वो 28 फरवरी को जो है अटैक शुरू हुए। उन 28 फरवरी के अंदर जो है वो अटैक शुरू होने के बाद ही जो है वो तकरीबन 900 से ज़्यादा प्रेसिजन स्ट्राइक्स की गई ईरान के ऊपर, ठीक है जी। और उसके अंदर जो है वो आयतुल्लाह खमैनी साहब जो है वो शहीद हुए, ठीक है जी। तो ये पहले दिन, ठीक है जी। ईरान ने जो है फौरन रिटेलिएट किया, लोग जो है बाहर आ गए। काफ़ी देर तक जो है वो अभी तक मेरा ख्याल है जो है वो सुप्रीम लीडर की जो है फ्यूनरल जो है वो नहीं हो पाया, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ उसमें जो है एयर स्ट्राइक्स का खतरा था और ये वो। लेकिन लोग जो है वो आप देखते हैं वीडियोस के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स हो रही हैं और वो बाहर निकली। आज भी है वो कुछ डे के ऊपर जो है सामने जो स्ट्राइक्स हो रही थी, पीपल वर लाइक आउटसाइड नहीं आते। यस थोड़ी बहुत जो है वो वीडियोस निकली कि जिसमें जो है वो ओवरसीज जो लोग हैं उनके ईरान के अंदर जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं, ठीक है जी, कि जब सुप्रीम लीडर की जो है वो डेथ हुई। तो ये फुटेज फ्रॉम ईरान डांसिंग इन स्ट्रीट्स टुनाइट एज द न्यूज़ इज अनाउंस्ड दैट खमैनी इज डेड, जी। तो इस तरह के भी कुछ जो है वो फैक्शंस थे, ठीक है जी। वहीं पर जो है वो पहले दिन की ये खबर थी, ठीक है जी। पहले दिन जो है वो सारा कुछ चलता रहा, इट वाज ऑल ओवर द न्यूज़, ठीक है, इट वाज पूरी दुनिया वाज एट फॉल्ट जनाब। वहीं पर ईरान ने जो है वो अपनी जो उनकी प्ले बुक जो सालों से वो बना रहे थे, ठीक है जी। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी आपसे इस बात की होगी कि ईरान अपनी जो है वो दे न्यू कि ये वक्त आना है और वो तैयार। उनकी जो है सेकंड ईयर लीडरशिप, थर्ड ईयर लीडरशिप, IRGC, ठीक है जी। यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिट डिफरेंस बिटवीन IRGC एंड जो है वो लीडरशिप। उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके अंदर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। IRGC एक डिफरेंट बात करती है और वो कहते हैं कि जी हम जो है वो लड़ेंगे और ये जो है हम जो है वो आखिर दम तक लड़ेंगे, ठीक है जी। दूसरी तरफ जो है वो एक पॉलिटिकल उनकी भी एक रिजीम है जो कि चलती है, ठीक है जी। IRGC मोर अलाइन टुवर्ड द सुप्रीम लीडर, जो है बाकी जो है चीज़ें उनकी पॉलिटिकल चलती है, ठीक है जनाब। ये सब कुछ होने के बाद जो है वो इन्हीं के बीच, इन्हीं के स्ट्राइक्स के अंदर जो है वो आपको याद होगा मिनाब के अंदर जो है वो एक अटैक हुआ, जो एक बैड इंटेल कह लीजिए। यूएस अभी तक माना नहीं है इस बारे में कि हमने वो अटैक किया, बट देयर आर सोर्सेज के टॉमहाक मिसाइल गिराया गया। अमेरिका ने पहले तो कोशिश की कि हम ईरान पर डालने के लिए, ईरान जो है वो प्रिसाइज नहीं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं प्रिसाइज नहीं है, हम तो बहुत प्रिसाइज है, ठीक है जी। लेकिन बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बातें, ठीक है जी। एक जर्नलिस्ट ने, अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट ने पूछा, ठीक है जी, जरा ये क्या पूछा डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने। पहले वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं, फिर उसके बाद जो है वो निगेशन पर आ गए। अभी जरा ये देखिए। You just suggested that Iran somehow got its hands on a tomahawk and bombed its own elementary school on the first day of the war. But you're the only person in your government saying this. Even your defense secretary wouldn't say that when he was asked, standing over your shoulder on your plane on Saturday. Why are you the only person saying this? Because I just don't know enough about it. I think it's something that I was told is under investigation. But tomahawks are used by others, as you know. Numerous other nations have tomahawks. They buy them from us.
But I will certainly, whatever the report shows, I'm willing to live with that report. और एक इवेंट एक आज भी हुआ, उसके बारे में बताता हूँ कि जो है वो यूएस के गले का तोप बन जाएगा वो, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है वो एक और जर्नलिस्ट ने उनसे जो है सवाल पूछा, ठीक है जी, और उन पर उनका क्या जवाब था वो जरा देखिए। ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड नाउ कि उनसे बार-बार जो है पूछा जा रहा है। और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट होगी। कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारी बातें हुई, उनके अपने लोगों ने जो है वो कांग्रेस के लोगों से कहा कि जी ये एक बैड इंटेल थी इजराइल की तरफ से और बैड इंटेलिजेंस की वजह से। पढ़िए देखिए फिर जरा इस पर। A new report says that the military investigation has found that the United States struck the school in Iran. As Commander-in-Chief, do you take responsibility for that? That is what? As Commander-in-Chief, do you For what? for the strike on the school in Iran? A new report says the military investigation has found it was the United States that struck the school. I don't know about that. हम सब कहते हैं कि आई डोंट नो, ठीक है जी। तो उन्हें हर चीज़ बाकी सारी चीज़ें उन्हें हर चीज़ को पता होता है कि उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि हम तो जीत गए। क्या हुआ उसके बाद, ठीक है जी, फिर रिटेलिएशन के अंदर जो है वो ईरान ने गल्फ कंट्रीज, जिसमें से बहुत अच्छी जो मैंने आपको बताया है कि जी इनकी प्ले बुक है। ईरान पर वाज ऑलवेज रेडी, उनको पता था हमने क्या करना है, ठीक है। दे हैड ऑलरेडी प्लान कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें इस्लामिक रिजीम को जो है वो चेंज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, हम पे कोई थ्रेट होता है तो हम क्या करें। तो उन्होंने वही किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो IRGC ने जी क्या कहते हैं एक ऑपरेशन स्टार्ट किए। उन्होंने जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किए जनाब अली। कहाँ पर? कतर में। UAE पर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक्स की उन्होंने, दुबई के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक्स की, उसके बाद जो है वो बहरीन के ऊपर स्ट्राइक्स की, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो इन तीनों के बाद जो है सऊदीज़ के ऊपर जो है वो उन्होंने स्ट्राइक्स की। जहाँ पर जो है US की जो मिलिट्री बेसिस थी उन पर स्ट्राइक्स करना शुरू की। वजह उसकी ये थी कि US मिलिट्री जहाँ पर है उन्होंने कहा कि ईरान ये कहता है कि जहाँ पर US की मिलिट्री बेसिस है जिन कंट्रीज़ के ऊपर और वहाँ पर हमसे अटैक किया जा रहा है, हम उनको अटैक करेंगे, ठीक है जी। यस आप कह लें, उसमें आगे जा सकते हैं कि यस UAE के एयरपोर्ट पर कुछ फुटेजेस निकली और जो है कुछ शेल्स जो है कतर के अंदर निकले, लेकिन वहाँ पर जो है बहुत अच्छी स्ट्रेटजी ईरान ने अपनाई। वो स्ट्रेटजी क्या अपनाई, और वहीं पर दूसरी तरफ इजराइल के अंदर भी ईरान ने अटैक्स करने शुरू किए। और उनके बाद जो है वो चीज़ें एक्सपोज इस तरह हुई कि कतर के अंदर जो भी बेसिस थी वो जो है वो कतर का जो है वो एग्रीमेंट है US के साथ, UAE का एग्रीमेंट है USA के साथ, और सऊदीज़ का एग्रीमेंट है पाकिस्तान और USA के साथ। पाकिस्तान थोड़ा सा जो है बीच में थोड़ा सा रगड़ा गया, लेकिन बच गया पाकिस्तान, ठीक है जी। पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान सऊदीज़ पर जो अटैक हो रहे हैं वो इंटरवीन करेगा बिकॉज दे हैव अ डिफेंस पैक्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो है वो और ये कहा जा रहा था उन दिनों के अंदर कि शायद जो है वो सारी गल्फ कंट्रीज जो है वो ईरान के ऊपर रिटेलिएशन करें, लेकिन दे शोड वेरी उन्होंने रिस्ट्रेन शो किया। उन्होंने शो किया कि यस हम जो है वो स्ट्राइक्स नहीं करेंगे। देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इजराइल और बीच में ये खबरें निकली कि जी कुछ ऐसे अनासर हैं इजराइल के जो है वो स्लीपर सेल्स हैं जो कि वो अटैक कर रहे हैं और ईरान को पता भी नहीं कि जो है वहाँ पर ईरान ये कहता है कि जो सिविलियन जगहों पर जहाँ पर अटैक हुए हैं वो हम जो है उसकी नहीं लेते, हम जहाँ बेसिस हैं यस हम उसकी जो है वो अटैक्स की जो है वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है जी। तो ये दो खबरें चल रही थी वहाँ पर कि जी एक तो इजराइल के फैक्शंस वहाँ पर अरब्स के अंदर अटैक कर रहे हैं ताकि वो वहाँ से रिटेलिएशन आए और जो अरब कंट्रीज भी ईरान के खिलाफ जो है वो अटैक्स करें, ईरान के ऊपर अटैक्स करें, ठीक है जी। लेकिन ऐसा नहीं, वेरी गुड प्लानिंग फ्रॉम ईरान कि जी USA को पहले अंडर प्रेशर करना, बाकी गल्फ कंट्रीज के अंदर एयर स्पेस बंद होगी। कतर के अंदर जो है UAE के अंदर जो है लोग जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जो है वो अरब पेनिनसुला से निकला जाए और अपने घरों के अंदर लगे। यूरोप से आया है, अमेरिका से आया है, फ्रांस से आया है, बिजनेस बंद हो गए, ठीक है जी। जो है वो एयर स्पेस सारी बंद हो गई, ठीक है जी। फ्लाइट्स कैंसिलेशन शुरू हो गई और कतर को भी जो है और बाकी गल्फ कंट्रीज को भी जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए और चीज़ें वहाँ पर भी आपको नजर आई, ठीक है जी। लेकिन जो है इन कंट्रीज़ ने रिटेलिएशन नहीं शो की, अभी तक भी नहीं शो की। यस थोड़ी सी जो है उन्होंने मीडिएशन की बात की, उन्होंने जो है बीच में फिर IRGC ने जो है वो प्रेसिडेंट ने जो है वो ईरान के उन्होंने कहा कि जी मैं अपॉलोजाइज़ करता हूँ, लेकिन उनकी अपॉलॉजी को भी जो है वो एक गलत अंदाज दिया गया। उनसे कहा गया कि जी जैसे उन्होंने अपॉलॉजी की कि यार जो है मैं आप पर जो स्ट्राइक्स की हैं अब हम जो है वो रोक लें, ठीक है। उसके अगले थोड़ी देर बाद US डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए, उन्होंने कहा कि ईरान अब जो है वो भीख मांग रहा है, उनको जो है वो कह रहा है कि उनसे बातें करो। उन्होंने जो है डिफीट जो है तस्लीम कर ली, ठीक है जी, कि वो हार गए हैं और ये जो इस तरह की बातें। तो उसके बाद जो है वो ईरान ने कहा कि हम जो है वो अभी भी अगर हम हमारे ऊपर जो है इन गल्फ कंट्री से US की बेसिस यूज़ होती हैं हमारे खिलाफ तो हम जो है अटैक करेंगे। फिर वो दोबारा अटैक शुरू हो गए और वो चीज़ें डीरेल हो गई, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है वो ईरान ने कहा कि जी हम सिर्फ जो है वो US मिलिट्री बेसिस के ऊपर नहीं बल्कि जो है वो ऐसे जो कंपनीज जैसे कि गूगल होगी, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसके AWS हो गया, अमेजॉन हो गया, इनकी फैसिलिटीज़ को जो है वो हम स्ट्राइक करेंगे बिकॉज ये जो है टो कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ईरानियन के खिलाफ जो है बातें करते हैं और जो है ये प्रोपेगेंडा जो है वो चला रहे हैं, ठीक है जी। उसके साथ जो है वो बैंक्स की उन्होंने बात की कि वो ऐसे बैंक्स जो कि इन अरब कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जो इजराइल को फंड करते हैं और इजराइल को जो है वो नैरेटिव टो करते हैं और ईरान के खिलाफ हैं, हम उन पर स्ट्राइक करेंगे। तो उन्होंने एक और जो है वो वहाँ खोल दिया ईरान ने, IRGC ने, ठीक है जी, जो कि पासदारानी इंकलाब जिसे भी कह दें आप, IRGC कह लें। तो उन्होंने जो है वो एक और प्ले की जो है वो कार्ड शो किया। बट द इशू वाज अमेरिका जो है वो सोच रहा था अभी तक कि हम जो है स्ट्राइक्स करेंगे, हमने जो है वो सुप्रीम लीडर को जो है वो शहीद कर दिया, तो शायद जो है हम जिस तरह वेनेजुएला के अंदर हमने रजीम चेंज किया और उसी तरह आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। लेकिन दे वर हिट बाय अ सरप्राइज, ठीक है जी। उनको ऐसा सरप्राइज मिला जो कि शायद वो एक्सपेक्ट नहीं करते। डोनाल्ड ट्रम्प साहब को जो है वो इस जंग के अंदर जो है धकेला गया, ठीक है जी, वो उन्हें शायद अब रियलाइज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता
और आपकी उनकी अगर आप आज की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो वो खुद ही जो है अपनी विक्ट्री जो है जल्दी से जल्द जो है विक्ट्री अपनी बताना चाहते हैं कि हमने जो है बहुत कुछ अचीव कर लिया। फिर वो साथ ही कह देते हैं कि जी हमने जो है शुरू किया उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वो इजराइल के कहने पर जो है वो अपने बेबी के कहने पर जो उन्होंने चीज़ शुरू की, शायद अब वो जो है वो चीज़ें उनके गले का तोड़ बनती जा रही है, बिकॉज ईरान एक के बाद एक जो है वो अपने पत्ते खोलता जा रहा है। पहले अरब कंट्रीज, अब जो है उन्होंने जो है वो अपने न्यूक्लियर हेड जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स जो है वो ऐसी जगह शिफ्ट करती हैं जहाँ पर एयर स्ट्राइक जो है वो नहीं हो सकती। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड आउट। आपको बताया कि जी मिनाब और ये दूसरा जो है उन्होंने क्या कहते हैं मिनाब के ऊपर जो अटैक हुआ और फीमेल्स के जो स्कूल के ऊपर अटैक हुआ वो जो है अभी अमेरिका का एक और गले का तोड़ बना, ठीक है जी। उसके बाद एक और जो है आज न्यूज़ आई है, उससे पहले जो है 5वें दिन में क्या हुआ, ठीक है जी। यूएस नेवी ने जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में आपको बताऊं तो ये जो है वो एक छोटा सा जो है वो स्ट्रेट है जहाँ से जो है वो सारे जो गल्फ कंट्रीज़ की जो शिपमेंट्स हैं और जो ऑयल रिजर्व की शिपमेंट्स हैं वो जो है बाकी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एक्सपेंड होती है, को यहाँ से गुजर के जो है जाना पड़ता। ईरान ने जो है वो ब्लॉक करना शुरू की, उसके ऊपर जो है ईरान ने जो है वो शिपमेंट्स के ऊपर अटैक करना शुरू किया और ईरान ने कहा कि जी हम ये अटैक जारी रखेंगे जब तक जो है वो हम पर जो है अटैक्स बंद नहीं किए, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो ईरान ने एक और उनके अंदर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो है लैंड माइंस बिछाना शुरू की। लैंड माइंस तो नहीं मैं कहूँगा उन्हें वो वाटर माइंस कह लें आप, ठीक है जी। वैसे ही है जैसे कि आप लैंड माइंस होती हैं कि जब अगर आप पानी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है जी, और अगर आप लैंड माइन को हिट कर दें तो इट्स कैन ब्लास्ट इट, ठीक है जी। उससे पहले ही ये माइन से पहले जो है वो इंडिया का थोड़ा सा मसले मसाइल हुए। ईरान की एक शिप नेवी की प्लाटून जो है वो श्रीलंका से वापस आ रही थी, ठीक है जनाब। इंडियंस के साथ जो है वो उनकी जॉइंट ऑपरेशंस थे, ट्रेनिंग ऑपरेशंस थे, ठीक है जी। तो वो श्रीलंका के पास जो है वो यूएस ने उसको अटैक कर दिया। उसके अंदर जो है वो ईरानियन जो है नेवल गार्ड्स की जो है वो शहादतें हुई, ठीक है जी। और इंडिया के ऊपर क्लेम आया कि उन्होंने जो है वो इंटेल प्रोवाइड किया यूएस को, और वो पूरी जो है इंडिया के अंदर भी एक वो पूरा जो है वो सिनेरियो बना और उनका अपना मीडिया भी जो है इंडिया मोदी साहब के खिलाफ कहने लगा कि ये जो है आपने इट्स नॉट अ वेरी गुड गेस्चर कि अगर आपका कोई मेहमान आया और आप जो है वो ट्रेनिंग के लिए आया और आप उनको इंटेल प्रोवाइड कर दें कि यूएस को के उन पर अटैक। मार्च को 50 इजरायली एयरक्राफ्ट ने जो है वो तेहरान की अंडरग्राउंड लीडरशिप बंकर पर 100 से ज़्यादा बॉम्ब गिराए, ठीक है जी। ईरान के अंदर जो है वो अभी भी मुकम्मल इंटरनेट ब्लैक डाउन है, ठीक है जी। 8 मार्च को मुश्तबा खमेनी एट लास्ट जो है वो सुप्रीम लीडर उनका इंतखाब हो गया। बहुत सारी बातें चल रही थी कौन जो होगा नया सुप्रीम लीडर, ठीक है जी। बट अगेन जो है मुश्तबा खमेनी जो कि उनके आयतुल्ला खमेनी के जो है बेटे हैं, ठीक है जी। उन्हें एक और ये भी तनकीद आप कर सकते हैं कि उनकी जो है वो डिसेंडेंट या उनकी जो है फैमिली के अंदर से आया, बट ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है जी। ये एक्सपेक्टेड था कि उन्हीं की फैमिली के अंदर से या उन्हीं के जो है वो बिकॉज ईरान उन्होंने जो है वो पहले ही अपनी जो टीयर लीडरशिप जो है चूज़ की हुई थी, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और मुश्तबा खमेनी को जो है वो बनाया गया तो ये स्ट्राइक्स जो है वो और बढ़ती जाए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है जी। तो 11वां 12वां दिन इस तरह चलता रहा, चीज़ें जो है वो एस्केलेट होती रही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ऑयल और एलएनजी की प्राइस ऊपर चलती गई। ऑयल और एलएनजी की बात करें, ठीक है जी, तो इसके बारे में इंशाल्लाह कल और बात करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे के अंदर और बात करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से शिपमेंट आनी होती है चार्ट, ठीक है जी, क्रूड ऑयल का, ठीक है जी। जब से ये 28 मार्च से जो है वो चीज़ें चलना शुरू हुई, ठीक है। ये तकरीबन जो है हम बैठे हुए थे 26 को तकरीबन 70.75 और जंग के बाद से जनाब अली इट्स अ 50% रेस, ठीक है जी। 100.46 पर जो है हम टच कर रहे हैं। तो ये हालात है एक छोटे से 2 लेन का जो है वो एक आने की है एक जाने की लेन, ठीक है जी, जहाँ से शिपमेंट जाती हैं ऑयल और एलएनजी की जरूरत, ठीक है जी। सो पूरे जो है गल्फ कंट्री से यहाँ से होकर जाती हैं पूरी दुनिया, ठीक है जी। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है अगर आप देख लें तो फ्यूल प्राइसेस, ठीक है जी, एलएनजी की प्राइसेस, इंश्योरेंस है। मैं कहता हूँ इंश्योरेंस इज़ लाइक कि कोई भी कंपनी, अब आप खुद सोचिए कि लेट्स से कि इंश्योरेंस हर जो है कंटेनर के साथ, हर जो है नेवल शिप के साथ जो है जिसके ऊपर कंटेनर लोड होते हैं या फिर बैरल्स लोड होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है एक इंश्योरेंस होती है। लेट्स से कि उसको कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको कवर करे। नाउ इंश्योरेंस कंपनी सेज कि जी अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाते हैं इट्स एन एक्सक्लूजन, वो हम जो है उसको इंश्योर नहीं करें, ठीक है। तो कौन जो है वो रिस्क लेगा कि वो विदाउट एनी इंश्योरेंस जो है वो अपनी शिप्स वहाँ से गुजारे, और उसके बाद जो है ईरान जो है उस पर अटैक कर देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो ये एक और ये सिर्फ एक फैक्टर है, उसकी वजह से बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। दूसरी तरफ जो है वो कतर के अंदर जो है वो मसले मसाइल हैं, ठीक है जी। कतर के अंदर हर चीज़ बंद है, टूरिज्म बंद है, यूएई के अंदर टूरिज्म बंद है, लोग छोड़ कर जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है जी। जिसे कहा जाता है कि सेफ हेवन है यूएई, ठीक है जी, वो जो है वो एक्सपोज हुआ, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो इजराइल और यूएसए एक्सपोज हुए इन रिगार्ड्स टू उनकी जो एग्रीमेंट्स हैं कतर और यूएई के साथ कि जी हम आपको डिफेंस देंगे, ठीक है जी। उन्होंने जो है वो सारा अपना डिफेंस जो है वो इजराइल की तरफ भेज दिया, ठीक है जी। जो उनके इंटरसेप्टर्स थे, जो कि इनके ज़्यादातर 50% से ज़्यादा जो है अपने इंटरसेप्टर्स कतर और अपनी सारी बेसिस से निकाल कर उन्होंने इजराइल की तरफ और अपनी जो की अपनी बेसिस तो उसके ऊपर बना दिया रादर देन कि वो कतर एज अ होल और यूएई एज अ होल, ठीक है जी। जब आप डिफेंस फाइट करते हैं आप ऐसे नहीं कहते कि सिर्फ जो है हमारी जो बेसिस है हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, यस सारी बात आपने करनी, बट जो बाकी थी वो भी इजराइल ने पहुंचा दी। तो अरब कंट्री सोच रहे थे कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ, ठीक है जी। ना उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि ईरान ने जो है उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि दे शुड रीथिंक, ठीक है जी। तो सऊदी की तरफ से बहुत सारा प्रेशर आया ईरान की तरफ और
जो है वो पूरे जो है गल्फ कंट्रीज के सऊदीज़ की तरफ से, यूएई की तरफ से, क्या कहते हैं बहरीन की तरफ से, उसके बाद जो है वो ओमान की तरफ से, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं कतर की तरफ से जो है प्रेशर बिल्ड अप होना शुरू हुआ कि एवरीथिंग इज क्लोज, हम क्या करें, ठीक है जी, हमारे डिफेंस के ऊपर जो है जो हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए उसका क्या, ठीक है जी। तो उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया यूएस से, लेकिन आपको पता है कि उनके सामने जो है कोई नहीं बोल सकता। तो बैकडोर चैनल्स खोलना शुरू हुए। बीच में जो है शहबाज शरीफ साहब से बात हुई उनके ईरान के प्रेसिडेंट से, ठीक है जी। अब जो है वो बातें की जा रही हैं कि सऊदी और जो है वो पाकिस्तान जो है मिलकर जो है वो बैकडोर चैनल्स के जरिए थोड़ी सी नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं कि चीज़ें कुछ खुलें, कुछ बेहतरी आए, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा, ठीक है जी। चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों के अंदर और जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती दिख रही है। वजह कुछ बेहतर होना शुरू हो गई थी कल 12 से 13 के बीच के अंदर, 12वें दिन के अंदर, लेकिन आज जो है वो यूएस सेज इट हैज़ लॉस्ट अ रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इन इराक। कल रात की जो है ये न्यूज़ है। KC-135 जो है कि रीफ्यूलिंग 2 एयरक्राफ्ट हैं इराक के अंदर, वो जो है वो अपने ऑपरेशंस के लिए गए हुए थे। आपको याद होना चाहिए, सॉरी मैं एक बात मिस कर गया कि जो है वो हिजबुल्लाह भी इस फाइट के अंदर आया। हिजबुल्लाह ने जो है वो अटैक करना शुरू किए। हिजबुल्लाह ने जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू किए, जो कि लेबनान का एक फैक्शन है, ठीक है जी। लेबनान के ऊपर जो है वो इराक से जो है वो फिर अटैक्स करना शुरू किए। ग्राउंड इन्वेजन जो है वो इजराइल ने शुरू किया और फुट्स ऑन ग्राउंड जो है वो इजराइल ने जो है वो लेबनान के अंदर शुरू किया और जो साउथ की तरफ से उसको जो है वो क्लियर आउट करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो लेबनान के अंदर चीज़ें बहुत जो है वो तो वहाँ पे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ईरान के अंदर अभी सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। लेबनान के अंदर जो है हिजबुल्लाह को काउंटर करने के लिए जो है उन्होंने फुट्स ऑन ग्राउंड जो है वो सोल्जर्स दी और काफ़ी बातें हो रही हैं कि शायद जो है वो दूसरे कंट्रीज जिसमें से कि फ्रांस ने तो कह दिया कि जी हम वी आर आउट, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो स्पेन ने भी जो है उनके भी जो अच्छे हालात नहीं चल रहे आज के दूसरे से साइड, ठीक है जी। देखते हैं आपको कौन से, जैसे ऑस्ट्रेलिया से बातें हो रही हैं, ठीक है जी, जर्मनी से बातें हो रही हैं कि वो भी अपने ट्रूप्स भेजें, ठीक है जी। और ताकि जी अब बात हो रही है कि लैंड एक्सकर्जन जिसे जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं कि जी मैं तो लैंड एक्सकर्जन के लिए आया हूँ, ठीक है जी। तो उन्होंने एक नई टर्म निकाली कि जी मैं लैंड एक्सकर्जन के लिए आया हूँ, ठीक है जी, और जो हम जो है वो जंग जीत गए, ठीक है। तो फेस सेविंग की जो है अब गेम थोड़ी सी शुरू हो गई है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये समझ रहे थे कि ये वेनेजुएला की तरह 5 दिन 6 दिन मैक्सिमम, ठीक है जी। हमने जो है खमीनी को जो है वो आयतुल्लाह खमीनी साहब को जो है वो शहीद कर दिया। तो इसके बाद जो है चीज़ें का पलट बड़ा सही नहीं था। ईरान हैड 2-3 लेयर्स ऑफ प्लान्स, ठीक है जी। तो पहले आप देख लीजिए कि उन्होंने गल्फ कंट्रीज, फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें लेके जानी शुरू की, फिर उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, फिर उसमें पूरी एक लैडर उन्होंने बनाई फिर इसके साथ। लेकिन आपको दूसरी तरफ ये लगता है कि अमेरिका के पास दे ओनली हैड 1 इंटेल, ठीक है जी, कि खमीनी साहब कहाँ हैं। उनको ये लगा कि अगर हमने जो है ये स्ट्राइक कर ली और जो है तो उसके बाद तो हमने कुछ ज़्यादा जो है वो बॉम्बर्स से जो है वो स्ट्राइक्स की, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ईरान जो है सरेंडर कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं, सरेंडर करने की बजाय जो है इजराइल के अंदर जो आपके सामने जो ये चल रही है, इजराइल के अंदर जो है वो चीज़ें जूज यूनाइटेड अगेंस्ट ज़ायनिज़्म, बीइंग अगेंस्ट इजराइल एंड ज़ायनिज़्म डज नॉट मेक एंटीसेमिटिक। इजराइल के अंदर जो है वो फुटेज बाहर नहीं निकल रही। अल जज़ीरा को उन्होंने जो है वो इजराइल से निकाल दिया है, बहुत कम फुटेज बाहर निकल रही है जो भी अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है जी। यस, आपको पता होना चाहिए कि जब भी ईरान कोई एक लेट्स से 20,000 का जो उनका ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो तकरीबन $20,000, ठीक है जी, राउंड अबाउट दैट, ठीक है। अगर ईरान एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है इजराइल की तरफ या यूएस की तरफ, सॉरी इजराइल की तरफ, ठीक है जी, उसको काउंटर करने के लिए एटलीस्ट 2 इजराइल को जो है वो इंटरसेप्टर लगाने पड़ते हैं, ठीक है जी। इंटरसेप्टर से 2 मिसाइल निकलते हैं जिनका डेली का कॉस्ट जो है वो 4 मिलियन, ठीक है, एक इंटरसेप्टर का, ठीक है जनाब। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हंड्रेड्स, आई डोंट नो, मेरे पास अकाउंट भी नहीं है, सॉरी, कि कितने जो है वो ईरान अभी तक जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान के ऊपर इजराइल के ऊपर दाग चुके। यस, ये भी खबर बीच में आई कि वो इजराइल के अंदर जो है वो कुछ इंटरसेप्ट उन्होंने नहीं भी किए, ठीक है। ईरान ये कहता है कि जी वो उनको हमने जो है वो रिसीव कर लिया, बट इट्स नॉट वेरी लाइकली, ठीक है। देयर इंटरसेप्टर्स उनके 3 लेयर्स हैं ईरान इजराइल की, वेरी हार्ड की जो आप जो है उसको इवेट कर लें, ठीक है जी। उसको एवेट करना बहुत मुश्किल है। तो वो इजराइल ने जो है वो खुद छोड़ा है ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनको लगता है कि इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है, कि हम उसे रोकेंगे। ऐसी खाली जगह पर जो है वो किसी मैदान के ऊपर जहाँ पे ज़्यादा सिविलियन लाइफ्स नहीं है, तो इजराइल उनको जो है वो इंटरसेप्ट ही नहीं करता उसके बाद। तो पहले इन्होंने 1-2 दिन के अंदर 3-4 दिन जो है उन्होंने इंटरसेप्ट किया, सारे जो है मिसाइल इंटरसेप्ट किए, लेकिन उसके बाद से जो आप देखते हैं कि कुछ जो है वो इजराइल के अंदर हिट हुई, ठीक है। उसी की वजह से इजराइल के अंदर चल रहा है कि यार ये क्या चल रहा है, ये हमारे जो उनको कन्फ्यूजन है कि हमारे इंटरसेप्टर खराब है या ऐसा क्या है कि हम ये जो एक आध जो है वो बीच में आ जाता है, ठीक है जी। तो आपको पता है कि इजराइल के अंदर एक आध बॉम्ब भी गिर जाए तो वो जो है वो पूरी हेडलाइन न्यूज़ बनती है और क्या कहा जाता है कि, लेकिन जो है ये न्यूज़ नहीं बाहर निकल रही ताकि ये शो किया जा सके कि जी हमारे जो है इंटरसेप्टर्स जो है इनकी प्रॉब्लम है या हम जो है उनको नहीं, ठीक है जी। लेकिन वहाँ की जो इजराइल के अंदर जो है लोग जो है वो निकले हैं, उन्होंने भी कहा कि जी व्हाट्स गोइंग ऑन। उसके बाद जो है वो इनके जो है वो सेंटकॉम के जो कमांडर है वो आते रहते हैं हर रोज़, वही बताते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो है वो चीज़ें जो है उस तरह नहीं चल रही जिस तरह दे वुड हैव प्लान्ड, ठीक है जी। वॉर कम्स विद अ प्राइस टैग, ठीक है जी। तो ये जो है आपको बताता है कि प्राइस टैग की जो मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा जी, पहले आप ये सुनिए, फिर जरा प्राइस टैग की बात करें। Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the US accept any सॉरी, ये गलत मैंने आपको दिखा दिया। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको दिखा कर ही रहूँगा। प्राइस टैग की बात कर लेते हैं।
चलिए तो हमने बात करी। चलिए प्राइस टैग की बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि एक मिसाइल को रोकने के लिए एक कीमत लगती है, ठीक है जी। तो अभी की जो फ्लाइट रेडार 24 ने जो ये एक जारी किया, उसमें ये कहते हैं कि जी ये जो रेड वाला सारा है, जो इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई पार्टशिप, तो येलो के अंदर जो है वो पार्शियली क्लोज्ड है और रेड के अंदर ये इनकी एयर स्पेस बिल्कुल, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना एक ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि इस तरह चीज़ें चलेंगी। लेकिन जो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान जो है वो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर अटैक करना शुरू कर देगा, और मैंने ये भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ईरान के अटैक करने के बाद ही गल्फ कंट्रीज वापस अटैक करेंगे, ठीक है जी। तो इट इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड। प्राइस टैग क्या है, ठीक है, देयर इज़ अ प्राइस टैग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इजराइल और यूएस को रोकने के लिए एक उनका $20,000 का जो है वो मिसाइल रोकने के लिए, ड्रोन रोकने के लिए एक कॉस्ट लगती है, ठीक है जी। और जो कॉस्ट है वो इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। अभी तक जो है अमेरिका कितने पैसे लगा चुका है, इट्स अ बिग फिगर। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये फिगर जो है वो एक दिन की जो है वो फिगर है वो कितनी है। वॉर कम्स विद द प्राइस टैग। द यूएस स्पेंट $3.7 बिलियन इन द फर्स्ट 4 days। ये एवरेज आउट करता है $1 बिलियन या $0.8 बिलियन पर डे। अंदाजा लगाइए। अब लेट्स से बीच में खबरें आ रही हैं कि यूएसए और इजराइल आर रेडी कि वो सितंबर तक इस जंग को लेकर जाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा लगता नहीं। तो आप लगा लीजिए कि कितने बिलियन डॉलर जो है वो यूएसए को चाहिए होंगे एक $20,000 का ड्रोन। यस, ईरान 1 महीना 2 महीना उससे ज़्यादा उनके पास कैपेबिलिटी नहीं बचेगी कि उनके जो है अपने भी मिसाइल जो है वो डिप्रीशिएट होना शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन ईरान को कुछ करना भी, ईरान को सिर्फ करना है डिफेंड, और देर अ बिग कंट्री, ठीक है जी। उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी, ठीक है। वहीं पर इजराइल को आप देख लीजिए, ठीक है जी, कितना होगा 400 किलोमीटर, ठीक है जी। जो है वो और जो है वो क्या कहते हैं उसके ऊपर जो है इकोनॉमिक जो है प्रेशर अलग से पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है जी। तो ईरान को अपने आप को सिर्फ डिफेंड करना है, तो प्रेशर जो अब माउंट हो रहा है वो प्रेशर माउंट हो रहा है यूएसए के ऊपर। और आज जो है वो इराक के अंदर जो उनके 4 जो है वो यूएस मिलिट्री पर्सनल जो है वो उनकी डेथ्स हुई हैं, तो उनके अंदर जो है वो उसके बाद जो है वो उनके अमेरिका के ऊपर जो है वो और प्रेशर आना शुरू हो गया। उनको जो है वो यूएसए को जो है वो जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है जी, कि जी ये क्या हो रहा है, ठीक है जी। हम जब यूएसए के अंदर जब चीज़ें उनके अपने जो है वो सोल्जर्स जो है मारे जाते हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड लुक। अफगानिस्तान की वॉर में भी आपने देखा कि जो है वो एटलीस्ट अफगानिस्तान की वॉर के अंदर जो आपको पता है कि पहले जो है वो एक प्लान के साथ जो है बुश साहब गए, ठीक है जी। उसके बाद ओबामा ने भी जो है वो चीज़ें कुछ बेहतर तरीके से लेकर चले, लेकिन इस वॉर के अंदर आपको कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आती। इनको था कि जी हम जो है वो अटैक करेंगे, 5 दिन के अंदर पैसा हासिल, हम जो है वो चीज़ें जो है अपने उसके अंदर लिए, बट वो ऐसा नहीं हुआ। इट्स अ लॉन्ग वॉर, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि $1 बिलियन पर डे, ठीक है जी। लेकिन अब यूएसए इसको पूरा कैसे करेगा, इज अ क्वेश्चन। यूएसए इसको पूरा कैसे करेगा। होता ये कि जब आप एक वॉर के अंदर होते हैं तो एक वॉर बजट होता है, डिफेंस बजट के अंदर से सारी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। उसके एट द एंड ऑफ द डे कांग्रेस के अंदर जो है उसका अप्रूवल होना होता है, उसको कहते हैं इमरजेंसी फंडिंग, ठीक है जी। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो जाएगा ये कांग्रेस के पास यूएस के अंदर, वो कहेगा जी लेट्स मुझे $50 बिलियन का जो है इमरजेंसी सप्लीमेंट दे दे, ठीक है जी, और उसको अप्रूव कर। ये बिल है जी आपके सामने, ठीक है जी। वो $50 बिलियन का ये मतलब नहीं है कि जी हम उसको जारी रखने के लिए जंग को जारी रख सकते हैं जितना भी वो रखना चाहें डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है जी। एट द एंड ऑफ द डे जैसे आपका फ़ोन का बिल आता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो डिफेंस डिपार्टमेंट जाके जो है वो कांग्रेस को देगा। फिर वहाँ पर डिबेट और वहाँ पर प्रेशर जारी होना शुरू होगा जब वो पहले उनके पास बिल आएगा कि जी हमें $50 बिलियन का भी खर्चा हो गया, हमने अपने जो है वो हमने जो है हमारा मिसाइल बनाने, जारी बात है इतने जो हमने मिसाइल फेंके, ठीक है, इतने जो है हमने बॉम्बर्स यूज़ किए हैं, उसकी जो है वो रिफर्बिशिंग होनी है, उसकी जो है रिकंस्ट्रक्शन होनी है, मिसाइल दोबारा बननी है, और वो सारी जो कॉस्ट है वो दोबारा कांग्रेस के पास जाएगी। और जब कांग्रेस के पास जाएगी तो चीज़ें क्या होगी, वो इट्स तो आई डोंट नो कि क्या होगा, ठीक है जी। लेकिन जो होगा वो अच्छा नहीं होगा डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए कि वो जब कहेंगे कि जी $50 बिलियन मुझे दे, ठीक है जी। $50 बिलियन का मतलब ये है कि तकरीबन 50 दिन, और आई एम प्रीटी श्योर 50 दिन से ज़्यादा ही ये जंग चलेगी, ठीक है जी, अनटिल अनलेस यूएसए कम्स अप विद अ बेटर प्लान, ठीक है। जो यूएसए ने कहा है कि जी बाकी कंट्री जैसे इंडिया होगा, ठीक है जी, उनको कहा है कि आप रशियन 30 दिन के लिए रशियन ले लीजिए, ठीक है जी, हम आपको 30 दिन की जवाब देते हैं। तो उन्होंने जो है वो आज ये निकाला, उन्होंने कहा कि हम जो है वो यस वहीं पर जो है ईरान के अंदर जो है मुस्लिम मिसाइल हैं, उनके अंदर जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़ीरो। लेकिन आप गाज़ा के अंदर देख लीजिए कि क्या गाज़ा की इतनी लंबी जंग के बाद क्या इजराइल जो है वो अपने फुट्स ऑन ग्राउंड के बाद भी क्या वो चीज़ें चल पाई, नहीं चल पाई। इवन गाज़ा के अंदर जहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनेशन से जो है वो कहीं से भी नहीं आ रहे, ठीक है, सिर्फ एक फैक्शन से आ रहे थे, हमास की तरफ से आ रहे थे और हिज़बुल्लाह की तरफ से आ रहे थे, उससे ही उन्होंने सर्वाइव कर ली, ठीक है। लेकिन क्या मुझे लगता है कि ईरान जो कि एक पूरा कंट्री, ठीक है, जो जिसके अंदर थोड़ा बहुत निज़ाम है, आप निज़ाम को कह लीजिए सही है गलत है इट्स डिफरेंट स्टोरी, लेकिन एक उनका निज़ाम है, वो एक उनका सिस्टम बना हुआ है, उनके पास जो है अपने मिसाइल्स हैं, उनके पास अपने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। और वो न्यूक्लियर का मसला ये है कि न्यूक्लियर जो है वो खुद ही इन्वेज करते हैं, कोई कहीं से वो मंगवाते नहीं, रशिया से नहीं मंगवाते, उनको कोई टेंशन नहीं है कि हम कहीं से मंगवाते हैं, वो अपना सारा जो है वो खुद अपनी जो है वो अपनी साइंटिफिक काम सारे वो खुद करते हैं। साइंटिस्ट को तभी आपने देखा होगा पिछले दिन साइंटिस्ट को जो है वो इजराइल ये कहता है कि हम साइंटिस्ट को जो है हम उठाएं, उनको मारें, उनको जो है वो शहीद करें,
ताकि जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ठीक है जी। वहीं पर दूसरी तरफ एक और बड़ी अच्छी बड़ी एक फनी बात हुई है। पिछले दिनों जो है वो ज़ेलेंस्की साहब को जो है वो से बात हुई डोनाल्ड ट्रम्प साहब की, उन्होंने कहा कि आप हमें जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, ज़ेलेंस्की साहब को जो है यूक्रेन की प्रॉब्लम ये है, बीच में जो है पुतिन की भी बात हुई है डोनाल्ड ट्रम्प साहब से। ठीक है जी, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो ज़ेलेंस्की को कहा है कि तो आप जो है क्योंकि आप जो है लड़ रहे हैं उनके ड्रोन्स के साथ, यू हैव नाउ बिल्ट अ कैपेबिलिटी, तो आप जो है हमें इंटरसेप्ट करने की जो है हेल्प करें। तो ज़ेलेंस्की ने कहा जी मैं क्यों नहीं हेल्प करूँगा। लेकिन ज़ेलेंस्की साहब को जो है वो यूक्रेन वाले ज़ेलेंस्की की जो है वो उनको जो है प्रॉब्लम ये है कि पहले जो है यूएस की जो पूरी फोकस था वो हमें आर्म करने के अंदर था, हमें आर्म एलिमिनेशन के अंदर था, और अब जो है इट इज़ नॉट डाइवर्टेड, अब जो है इजराइल को भी देना पड़ेगा और उन्हें जो है वो कतर के अंदर अपने डिफेंस सिस्टम जो है इंस्टॉल करने पड़ेंगे, यूएई के अंदर और पूरी जो अरब कंट्रीज के अंदर उनके साथ भी जो है वो चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी। पिछले दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो है नेवल शिप भेजा सऊदीज़ या यूएई की तरफ, ताकि वो जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल कर सके। यूएस ने जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा कि भाई आप भेज, तो हम तो भाई वी आर एंगेज्ड, हम क्या करें। ठीक है, वहीं पर जी कुर्द्स को जो है आपको कुर्दिश का पता, कुर्दिश जो है वो इराक के अंदर चले गए, ईरान के अंदर जो है वो इनके साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। ठीक है, सो जो वो एक फ्रीडम फाइटर की तरह ईरान के अंदर काम करते हैं। ठीक है जी, और ईरान के खिलाफ जो है वो कुर्द्स जो है वो एक फैक्शन है। ठीक है जी, एक नज़रिया है। ठीक है जी, एक कौम है जो कि इराक के अंदर अब चली गई है, उन्होंने इराक के अंदर अपनी सेल्फ ऑटोनॉमस थोड़ी सी एक जो है वो बनाई है। ठीक है जी, तो यूएस डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं कि जी आप लोग जो है वो जाएँ, हम आपको आर्म करेंगे, हम आपको एम्यूनेशन देंगे, आप जो है वो जाके लैंड एक्सक्यूजन कर देंगे। लेकिन लगता नहीं है ऐसा क्या होगा। कुर्द ने जो है वो ये एक जो है रिपब्लिक ऑफ इराक, ऑफिस ऑफ फर्स्ट लेडी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक ने जो है वो कहा कि द कुर्द्स वर अर्ज्ड टू राइज अप अगेंस्ट द रेजिम ऑफ सद्दाम हुसैन ओनली टू बी अबैंडन्ड व्हेन प्रायोरिटीज चेंज, नो वन केम टू आवर डिफेंस। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा कि हमें इराक के अंदर भी आपने यही कहा, फिर आप लोग जो है पीछे अपनी नेगोशिएशंस करके जो आप निकल गए। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि जी हमें जो है वो फिर जो उन्होंने कहा मोस्ट रिसेंटली वी सॉ व्हाट हैपेंड इन नॉर्थ ईस्ट सीरिया रोजावा। ठीक है, आफ्टर ऑल द प्रोमिसेस दैट वी वर मेड कि हमें सेल्फ ऑटोनॉमी मिलेगी, हमें जो है वो अपना एक छोटा सा मुल्क मिलेगा, आफ्टर सीरियन कुर्द्स ऑन द फुट लाइंस ऑफ द वॉर अगेंस्ट आईसिस वी विटनेस्ड हाउ दे वर ट्रीटेड। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा कि हमें आप कहते हैं कि आईएसएस से लड़ो, हमें आप कहते हैं दाइश से लड़ो, कभी आप कहते हो हम इससे लड़ो, हमने सब कुछ किया और इन टाइम पे हमें तो कुछ नहीं मिला। तो अब हम जो है हमारे लोग जो है वो इस तरह की जो है बातों में नहीं आएंगे। Kurds of Iraq have finally tasted a measure of stability and dignity. तो उन्होंने कहा कि हमें इराक के अंदर अब जो है वो कुछ अपनी सेल्फ डिटरमिनेशन मिली है, हम इन बातों के अंदर नहीं आएंगे। Because of this, it is very difficult indeed possible for Kurds to accept being treated as a pawn. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें आप मोहरा ना बनाइए। अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।